ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णकों में से प्रथम वर्णक का विचार हो गया है, द्वितीय वर्णक का विचार प्रारंभ हुआ है। द्वितीय वर्णक के अनुसार अभी तक विषय, संशय और पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य का विचार हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय वर्णक के सिद्धांत को बताने वाले भाष्य का विचार होना है। द्वितीय वर्णक के अनुसार ब्रह्म त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि छांदोग्य श्रुति आश्रमों का परामर्श ही करती हैं। ऐसा मानने पर भी उसमें ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इस वाक्य से ब्रह्म संस्थता का विधान हो रहा है। वह जो ब्रह्म संस्थता है उसी के साथ उसके अधिकारी का विशेषण भूत पारिव्राज्य का भी विधान होता है, ये बताना है। इसके लिए ये संशय पहले उपस्थापित किया गया कि त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्य में पारिव्राज्य का अनुवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है मानते हैं तो पूर्व पक्ष की उपपत्ति होती है। पूर्व पक्ष है यहाँ का कि पारिव्राज्य अननुष्ठेय है। और यदि यहाँ अनुवाद नहीं मानते हैं तो हो जाएगा पारिव्राज्य का विधान। अनुवाद नहीं हो रहा है तो माना जाएगा कि अवशिष्ट रह गया पारिव्राज्य ही, तीन आश्रमों का ही अनुवाद हुआ, चौथा आश्रम सन्यास का अनुवाद नहीं हुआ। तो अनुदित तीन आश्रम धर्म के अनुष्ठान का फल पुण्यलोक की प्राप्ति है और अवशिष्ट जो सन्यास है उस सन्यास आश्रम को स्वीकार करने वाला ब्रह्म संस्थता का अधिकारी है और ब्रह्म संस्थता का फल है अमृतत्व की प्राप्ति। यह अर्थ निकलेगा। इसलिए जो पुण्यलोक काम है वह तो तीन आश्रमों में से, कर्म प्रधान जो तीन आश्रम हैं उन तीन आश्रमों में से किसी न किसी एक आश्रम में रह करके उस आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करता रहे तो पुण्यलोक की प्राप्ति होगी। और जो पुण्यलोक के प्रति वैराग्यवान है और अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता है उसे ब्रह्म संस्थता को अपनाना होगा। तो ब्रह्म संस्थता का अधिकारी बनना पड़ेगा। ब्रह्म संस्थता का अधिकारी है पारिव्राज्य आश्रम को स्वीकार करने वाला। इसलिए पारिव्राज्य ब्रह्म संस्थता के अधिकारी के विशेषण के रूप में ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इस वाक्य से ही विहित हो जाएगा। तो सिद्धांत कोटि सिद्ध हो जाएगी। तो पूर्व पक्षी जो मानते हैं अनुवाद, यदि अनुवाद होता है तो पूर्व पक्ष की सिद्धि हो रही है।
इसलिए अनुवाद जिस पक्ष में होता है ये मानेंगे उस पक्ष में पूछा जाएगा कि कौन से शब्द से संन्यास का अनुवाद हो रहा है। तो यज्ञो अध्ययनम दानम इससे तो गृहस्थाश्रम का अनुवाद है। ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी इससे ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुवाद है। तो और तप एव द्वितीय से तो अनुवाद हो रहा है वानप्रस्थ का। तो संन्यास का अनुवादक शब्द कौन सा है, ये जो प्रश्न होगा पूर्व पक्षी के प्रति, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि जो वैकानस शब्दित वानप्रस्थ है, वैखानस शब्दित, उसका अनुवादक जो तपह शब्द है वही पारिव्राज्य का भी अनुवादक हो जाएगा। और इस प्रकार पारिव्राज्य भी त्रयोधर्म स्कंधा में अनुदित है। अन्य आश्रम के तरह पारिव्राज्य भी का अनुवाद है। तो सिद्धांती कहते हैं तद अयुक्तम इत्यादि से कि तप शब्द से वानप्रस्थ तथा संन्यास दोनों आश्रमों का अनुवाद मानना अनुचित है। ये जो तद अयुक्तम इत्यादि भाष्य वाक्य हैं सिद्धांत को बताने वाला, इसकी अवतरण टीका में टीकाकार ने यही बताया है कि एक तपः शब्द जो वानप्रस्थ आश्रम का असाधारण धर्म बताने वाला है, उससे ये मानना कि वानप्रस्थाश्रम का भी तथा संन्यास का भी अनुवाद हो रहा है, यह अनुचित होगा। क्योंकि अन्य वाक्यों में जिस आश्रम का जो असाधारण धर्म है उसके वाचक शब्दों से उसी आश्रम को लिया जा रहा है। यज्ञोदानम इत्यादि में तो ऐसा तपः शब्द का अर्थ तो वानप्रस्थ आश्रम का असाधारण धर्म है। तो वानप्रस्थ आश्रम के असाधारण धर्म को बताने वाले तपः शब्द से वानप्रस्थ आश्रम का अनुवाद मानना तो उचित है। और तपः शब्द सन्यासी के असाधारण धर्म को नहीं बताता, इसलिए उससे सन्यासी का परामर्श मानना अनुचित है। ये यहाँ पर कहते हुए टीकाकार ने अवतरण लिखा है कि ये जो तपः शब्द हैं वानप्रस्थाश्रम के असाधारण धर्म को बताने वाला, उस एक तपः शब्द से उभय का ग्रहण यानी वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का ग्रहण मानना अनुचित है। क्योंकि भिक्षु का ये तप असाधारण धर्म नहीं है, तपस्वित्व भिक्षु में अप्रसिद्ध है। और बाकी दो आश्रमों को तो अपने अपने असाधारण धर्म के वाचक शब्दों से ग्रहण किया जा रहा है। तो संन्यास आश्रम का असाधारण धर्मबोधक कोई पूर्व वाक्य में पद न होने से संन्यास का अनुवाद नहीं होता है, ये मानना ही उचित होगा। इसी अभिप्राय को लेकर के यह सिद्धांत बताया जा रहा है कि तद अयुक्तम, पूर्व पक्ष का खंडन करते हुए सिद्धांत बताया जा रहा है। तद अयुक्तम में तत् शब्द का अर्थ है
वानप्रस्थ आश्रम के असाधारण धर्म को बताने वाले तपः शब्द से ही संन्यास आश्रम का भी ग्रहण करना, ये तत्शब्द का अर्थ है। और अयुक्तम का अर्थ है वो ग्रहण अयुक्त है, अनुचित है, अन्याय है। इसी प्रतिज्ञा को सिद्ध किया जा रहा है, इसका विवरण किया जा रहा है कि नहीं सत्याम गतौ वानप्रस्थ विशेषणेन परिव्राजको ग्रहणम अर्हति। वान यदि गति संभव हो, गतौ सत्याम यानी संन्यास का ग्रहण तपः शब्द से न करके किसी अन्य शब्द से यहाँ पर करना संभव होने पर सत्यामगतो का अर्थ है। तो वानप्रस्थ आश्रम के विशेष धर्म को, असाधारण धर्म को बताने वाले तपः शब्द से परिव्राजक का यानी सन्यासी का ग्रहण उचित नहीं है। परिव्राजको ग्रहणम न अर्हति। इसे उदाहरण से स्पष्ट करने के लिए कहते हैं यथा अत्र ब्रह्मचारी ग्रह मेधिनौ असाधारणेन एव स्वेन स्वेन विशेषणेन विशेषितौ। तो यह अत्र यानी इस वाक्य में, स्कंद वाक्य में, जैसे ब्रह्मचारी के ग्राहक तथा गृहमेधी यानी गृहस्थ के ग्राहक, उनके अपने अपने असाधारण धर्म के वाचक पद हैं। ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी आत्मानम अत्यंतम अवसादयन इति तृतीय। यह वाक्य ब्रह्मचारी के असाधारण धर्म को बताने वाले पदों से युक्त हैं, इसलिए उसका ब्रह्मचारी का ग्रहण हो रहा है। जैसे ऐसे ही यज्ञ दान तप ये गृहस्थ के असाधारण धर्म को बताने वाले शब्दों से गृहस्थ का परामर्श हो रहा, ये उदाहरण है। तो जैसे इनके अपने अपने असाधारण धर्म के वाचक पदों से ही ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ का परामर्श हो रहा है। तो एवं इत्यादि से दाष्टान्त में बताया जा रहा है कि एवं भिक्षु वैखानसौ अपि इति युक्तम। तो भिक्षु यानी सन्यासी और वैखानस यानी वानप्रस्थ, इनका भी स्कंध वाक्य में ग्रहण अपने अपने असाधारण धर्म के वाचक शब्दों से करना उचित होगा, ब्रह्मचारी और गृहस्थ के तरह। एवं शब्द बताता है न कि वानप्रस्थ का ही जो असाधारण धर्म है तप, उसी से वानप्रस्थ का भी और सन्यासी का भी ग्रहण करना उचित नहीं होगा। और यहाँ तप एक ही शब्द है, वह वानप्रस्थ के असाधारण धर्म को बताता है, सन्यासी के असाधारण धर्म को नहीं बताता। ये आगे कह रहे हैं कि तपश्च असाधारणो धर्मो वानप्रस्थानाम काय क्लेश प्रधानत्वात्। तपः शब्दस्य तत्र रूढ़े। तो ये तपः शब्द जो है ये वानप्रस्थ के असाधारण धर्म का वाचक है, क्योंकि वानप्रस्थाश्रम शरीर क्लेश प्रधान जो तप है वो करने के लिए है, और तप शब्द की शरीर क्लेश
प्रधान साधना में प्रसिद्धि है। कोई तपस्या कर रहा है का अर्थ है शरीर के क्लेशों को सहन कर रहा है। तपस्वी सहसा शारीरिक क्लेशों को सहन करते हैं, इसलिए शारीरिक क्लेशों को सहन करना रूप जो साधना है, इसी अर्थ में तपः शब्द की प्रसिद्धि यानी रूढ़ी भी है। और वो साधना वानप्रस्थाश्रम की है, असाधारण साधना धर्म। इसलिए वानप्रस्थाश्रम के असाधारण धर्म का बोधक माना जाएगा तपः शब्द को। उससे वानप्रस्थाश्रम का ग्रहण करना तो उचित है, और सन्यासी का वो असाधारण धर्म नहीं है। इसे आगे कह रहे हैं कि भिक्षोस्तु धर्म इंद्रिय संयमादि लक्षणों नैव तपश्शब्देन अभिलप्यते। तो भिक्षु का जो असाधारण धर्म है सन्यासी का इंद्रिय संयमादि, उसे तपः शब्द से नहीं कहा जाता। तपः शब्द की प्रसिद्धि इंद्रिय संयमादि में नहीं है, उसे तो दम शब्द से कहा जाता है। बाह्य इंद्रियों का निग्रह दम, अंतर इंद्रिय मन का निग्रह शम। और तपः शब्द प्रसिद्ध है कृच्छ्र चांद्रायन आदि में। वो है आपके शारीरिक कष्ट को सहन करना रूप, उसकी प्रसिद्धि उसमें है। तो भिक्षोस्तु धर्म इंद्रिय संयमादि लक्षणों नैव तपश्शब्देन अभिलप्यते। तपश्शब्द से नहीं बताया जाता। इसलिए तपः शब्द से सन्यासी का ग्रहण मानेंगे तो बाकी दो आश्रमों का जैसे अपने अपने असाधारण धर्म के वाचक शब्दों से ग्रहण है, ऐसा तपः शब्द से सन्यासी का ग्रहण हो रहा है यदि, तो वो बाकी के साथ विरोध होगा, विलक्षण माना जाएगा। इसलिए आगे कहते हैं कि चतुष्टवेन च प्रसिद्धा आश्रमा त्रित्वेन परामृश्यन्ते इति अन्यायम। और आश्रम चार हैं करके प्रसिद्ध हैं, तो चार आश्रमों की प्रसिद्धि है। तो ये त्रयो धर्मस्कंधा में धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य कर्म, स्कंद शब्द का अर्थ है आश्रम, कर्म प्रधान आश्रम। तो और कर्म प्रधान आश्रमों में त्रित्व बताने वाली वहां पर श्रुति है त्रय। तो जब प्रसिद्धि आश्रमों की चार आश्रमों की है, तो चार आश्रम प्रसिद्ध होने पर उनका त्रित्व बताना मात्र ये प्रसिद्धि विरुद्ध भी होगा, प्रसिद्धि के साथ विरोध होगा। इसलिए तीन आश्रमों के रूप में ही अनुवाद, ये प्रसिद्धि विरोध नाम का दोष भी इसमें है पूर्व पक्ष के मत में। अनुवाद यदि मानते हैं स्कंद वाक्य में पारिव्राज्य आश्रम का, तो प्रसिद्धि विरोध। इस अभिप्राय से कहते हैं कि चतुष्टवेन च प्रसिद्धा आश्रमा, आश्रम चार हैं इस रूप से प्रसिद्ध हैं। और त्रित्वेन परामृश्यन्ते, तो त्रयो धर्म स्कंदा यहाँ पर तीन आश्रम हैं, इसी रूप में उनका यदि अनुवाद करेंगे, चार चतुष्टवेन रूपेण प्रसिद्ध आश्रमों का त्रित्वेन रूपेण अनुवाद करेंगे, तो प्रसिद्धि का विरोध होने से ये अन्याय है, अनुचित है। इस प्रकार ये अनुवाद पक्ष का निराकरण हुआ। स्कंद श्रुति में
पारिव्राज्य का अनुवाद होता है तपस शब्द से, ये जो पूर्व पक्षी का कथन था इसका निराकरण कर दिया। और अनुवाद नहीं होता है अपितु अपूर्व रूप से ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इस वाक्य से पारिव्राज्य का विधान होता है, इसे बताया जा रहा है आपके इसके द्वारा, आगे वाले ग्रंथ के द्वारा अपिच इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि पृथक व्यपदेशाच्च ब्रह्म संस्थ पूर्वोक्तेभ्य आश्रमेभ्य पृथक भूत इत्याह अपिचैति। तो ब्रह्म संस्थ है सन्यासी, ब्रह्म संस्थता का अधिकारी। ब्रह्म संस्थता है ओंकार उपासना, ओंकार उपासना का अधिकारी ब्रह्म संस्थ शब्द से बताया जा रहा है। वो है चतुर्थाश्रमी, और उस चतुर्थाश्रमी का कर्म प्रधान 3 आश्रमियों से भेदेन व्यपदेश है, कथन है। तो इसलिए स्कंद श्रुति में कर्म प्रधान आश्रमों में त्रित्व बोधक त्रय श्रुति भी उपपन्न होगी। वो कर्म प्रधान 3 आश्रमों को बताती है, और चौथा आश्रम कर्म प्रधान नहीं अपितु ब्रह्म संस्थता प्रधान है। 3 आश्रमों के तो प्रधान साधन है अपने अपने कर्म, और चतुर्थ आश्रम का प्रधान साधन है ब्रह्म संस्थता। उसे बताने के लिए जैसे ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय बताया गया, ऐसे सन्यासी को बताने के लिए ब्रह्म संस्थ शब्द का प्रयोग है। वो सन्यासी का बाकी 3 आश्रमों की अपेक्षा अलग निर्देश है, पृथक निर्देश है। ये कह रहे हैं कि पृथक व्यपदेशाच्च, तो टीका में है ना पृथक व्यपदेशाच्च, व्यपदेश कहते हैं कथन को, तो पृथक कथन होने से किससे पृथक और किसका, तो कर्म प्रधान 3 आश्रमियों से सर्वकर्म परित्यागी तथा ब्रह्म संस्थता को अपनाने वाले सन्यासी का कर्म प्रधान 3 आश्रमियों से पृथक कथन होने से, पृथक व्यपदेशाच्च का अर्थ है पृथक व्यपदेशाच्च ब्रह्म संस्थो यानी सन्यासी चतुर्थाश्रमी, पूर्वोक्तेभ्य आश्रमेभ्य, पूर्वोक्त आश्रमी है कर्म प्रधान 3 आश्रमी, उनसे पृथक व्यपदेशाच्च ब्रह्म संस्थ पृथक भूत, वो अलग है। इति आह, ये आगे वाले वाक्य से बताया जा रहा है। अपिच भेद व्यपदेशो अत्र भवति, अत्र यानी अस्मिन् वाक्ये गृहस्थ आश्रमी आदि तीनों आश्रमियों से ब्रह्म संस्थ शब्द से सन्यासी का पृथक कथन है, भेदेन कथन है। कैसे पृथक कथन है, तो कहते इस प्रकार की त्रय येते पुण्यलोक भाजः एको अमृतत्व भाग इति। तो येते त्रयः यानी कर्म प्रधान 3 आश्रमों में आश्रमी, येते त्रय से लेना है, वे तो अपने अपने आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान रूप साधना का
फल प्राप्त करने के लिए पुण्य लोक रूपी फल के अधिकारी हैं। पुण्य लोक भाजह का अर्थ है, भाजह बहुवचन है प्रथमा का, एक वचन बनेगा पुण्यलोक भाग, भाग, और पुण्यलोक भाजो द्विवचन, पुण्यलोक भाजह बहुवचन। हाँ, तो यहां अधिकारी अर्थ निकलेगा, पुण्यलोक के अधिकारी हैं। वो कौन? तीन कर्म प्रधान तीन आश्रम वाले, वे पुण्यलोक के अधिकारी हैं। और एक यानी चार आश्रमियों में से तीन तो हो गए पुण्यलोक के अधिकारी, तो जो बचा एक वो हैं ब्रह्म संस्थ शब्द से ग्राह्य सन्यासी, वह अमृतत्व भाग यानी अमृतत्व का अधिकारी है। इति यानी इति अनेन वाक्येन भेद व्यपदेशो अत्र भवति, ऐसा लगाना। इस वाक्य से तीन आश्रमियों से चौथे आश्रमी का भेद कथन है, भेदेन कथन है। तो जब इन दोनों का फल भी अलग अलग हुआ, तीन आश्रमियों का फल पुण्यलोक की प्राप्ति और चौथे को अमृतत्व की प्राप्ति, तो फल अलग अलग होने से साधन भी अलग अलग होगा। पुण्यलोक सातिशय हैं, अमृतत्व निरतिशय हैं, तो पुण्यलोक प्राप्ति का साधन सातिशय कर्म होगा और अमृतत्व प्राप्ति का साधन सातिशय कर्म से विलक्षण हो जाएगा। वो ब्रह्म संस्थता है, वो है ओंकार उपासना यानी ओंकार अर्थ का अनुसंधान। और ओंकार का अर्थानुसंधान करते करते पहुंचता है व्यक्ति तत्वमसि वाक्यार्थ में पर्यवसित होता है ओंकारार्थ का अनुसंधान। और तत्वमसि वाक्यार्थ है अहम ब्रह्मास्मि। तो इस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार में पर्यवसित होने वाला ये ब्रह्म संस्थता रूप साधन है, और उसे बताया जा रहा है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति के द्वारा। जो अमृतत्व काम है उसे ब्रह्म संस्थ होना है। ब्रह्म संस्थ होने का अर्थ है जिससे ओंकारार्थ अहम ब्रह्मास्मि में पर्यवसित हो जाए। प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव में पर्यवसित होने वाला अनुसंधान, ये ब्रह्म संस्थता है। वो हो जाएगा एक प्रकार से महावाक्यार्थ चिंतन। वही प्रणव बोध में बताया है। प्रणव बोध है भगवान भाष्यकार का जो पंचीकरण नाम का ग्रंथ है, उसी का हिंदी अनुवाद है महाराज जी ने लिखा हुआ, जिसे प्रणव बोध कहते हैं। क्योंकि पंचीकरण में ओंकार का ही मांडुक्य कारिका में और मांडुक्य उपनिषद में विस्तार से जो वर्णन है, उसमें संक्षेप में भाष्यकार भगवान ने पंचीकरण में किया है। और उसका अनुसंधान करते करते अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार में पर्यवसित होता है। ये उसके लिए जरूरी होता है केवल अनात्मा मात्र से अपनी अहम वृत्ति का व्यावर्तन पूर्वक जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, उसी स्वरूप में अहम वृत्ति का स्थापन, यही ब्रह्म संस्थता है। और ये ब्रह्म संस्थता बनती है
किससे? वो कर्म करने से तो व्यवधान होता है। इसलिए इसके लिए माना जाता है असाधारण साधन सन्यासी। सन्यास तो है सर्वकर्म परित्याग। बाकी 3 आश्रमों में तो अपने अपने स्व वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करना होता है। तो ब्रह्म संस्थता ये सन्यासी का अपना असाधारण धर्म है। जैसे पूर्व में बताए गए 3 आश्रमियों के अपने अपने असाधारण धर्म है यज्ञादि। तो तत्प्रधान आश्रम मी को बताने वाला ब्रह्म संस्थ शब्द है। इसे कहा कि एको अमृतत्व भाग इति। इसी का स्पष्टीकरण है पृथक्त्वेच एषः भेद व्यपदेशो अवकल्पते। जब 3 आश्रमियों से सन्यासी को ब्रह्मसंस्थ शब्द से कहे गए सन्यासी को अलग मानेंगे, तभी ये त्रय एते पुण्यलोका भवन्ति एको अमृतत्व भाग, यह भेद व्यपदेश उपपन्न होता है, सिद्ध होता है। नहीं एवं भवति, तो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। कैसा? कि देवदत्त यज्ञदत्तो मंद प्रज्ञो अन्यतरस्तु अनयोर महाप्रज्ञ इति। तो 2 व्यक्ति हैं, देवदत्त यज्ञदत्त, ये दोनों भी मंद प्रज्ञा वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं। तो कोई ये कहें कि ये देवदत्त यज्ञदत्त दोनों भी मंद बुद्धि हैं, इन दोनों में से एक तीव्र प्रज्ञ है, अधिक प्रज्ञा वाला है, महाप्रज्ञा है, तो ये पूर्वापर विरोध प्रतीत होता है। ये वाक्य उत्पन्न नहीं होता। पहले तो कहा कि ये दोनों मंद बुद्धि हैं और इनमें से अन्यतर यानी एक महाप्रज्ञ है। ये कथन उपपन्न नहीं होता, क्योंकि पहले दोनों को साथ साथ बताया, दोनों की एक ही विशेषता बताई, मंद प्रज्ञत्व रूप। तो जिनकी एक विशेषता बताई है मंद प्रज्ञत्व रूप, उन्हीं में से एक में महाप्रज्ञत्व विशेषता नहीं बताई जा सकती, ये व्यपदेश नहीं होता। मंद प्रज्ञत्व रूप विशेषता के रहते हुए महाप्रज्ञत्व रूप विशेषता संभव नहीं है, इसलिए ये कथन अनुपन्न है। और इसी कथन के तरह कथन होगा यदि तप एव इस वाक्य से पूर्व पक्षी जैसे वानप्रस्थ का अनुवाद मानते हैं, ऐसा पारिव्राज्य का भी अनुवाद मानेंगे। तो फिर तप शब्द से अनुदित वानप्रस्थ जैसे त्रय एते पुण्यलोका भवन्ति इस वाक्य से गृहीत है। इन वाक्य में पुण्यलोक के अधिकारी के रूप में गृहीत है इस वाक्य में। ऐसे तप शब्द से सन्यासी का भी परामर्श मानेंगे तो त्रय एते पुण्यलोका भवन्ति में ही वो येते शब्द से तप शब्द से परामृष्ट सन्यासी का भी ग्रहण करना पड़ेगा। तो सन्यासी को पुण्यलोक का भागी बताया जा रहा है, चारों को भी पुण्यलोक का भागी बताया जा रहा है, ये कहा जाएगा। तो चारों पुण्यलोक के भागी हैं ये कह करके फिर ये को अमृतत्व भाग भवती, ये कहना तो ऐसा हो गया एक प्रकार से कि ये दोनों मंद प्रज्ञ हैं, उनमें से एक महाप्रज्ञ है। ये कथन जैसे अनुपपन्न है, ऐसे
तपस शब्द से सन्यासी का परामर्श मानेंगे तो त्रय एते पुण्यलोका भवंती में सन्यासी भी आ गया और चारों को बताया गया एक प्रकार से पुण्यलोक के अधिकारी। ये चारों पुण्यलोक के अधिकारी कह करके फिर एक को अमृतत्व भाग ये कथन करेंगे तो वो चार में से एक जो पुण्यलोक का अधिकारी है उन्हीं में से एक अमृतत्व का भी अधिकारी है, ये कहना अनुपपन्न होगा। ये दो मंद प्रज्ञ है, इनमें से एक महाप्रज्ञ है इसके तरह। और यदि भेद व्यपदेश करते हैं कि तीन को ही पुण्यलोक का अधिकारी बताते हैं और चार में से एक को पुण्यलोक के अधिकारी से अलग करते हैं, अलग व्यपदेश करते हैं, तब तो ये कथन बनेगा कि ये चार में से तीन पुण्यलोक के अधिकारी हैं और उन तीन से अतिरिक्त जो चौथा है वह अमृतत्व का अधिकारी है, ये कथन बनेगा। उस दृष्टि से यहां कह रहे हैं कि भवती तु एवं, तो कहते पूर्व में जैसा बताया ये तो नहीं बनेगा, दोनों को मंद प्रज्ञ बता करके उन दोनों में से ही एक को महाप्रज्ञ बताना जैसे नहीं बनता, किंतु उससे विपरीत तो बनता है ऐसा भेदेन व्यपदेश करने पर कि देवदत्त यज्ञदत्तो मंद प्रज्ञो विष्णुमित्रस्तु महाप्रज्ञ इति, यानी इत्येवं तु भवति। तो ये देवदत्त और यज्ञदत्त तो मंद प्रज्ञ हैं और विष्णु मित्र जो हैं वह महाप्रज्ञ हैं। तो मंद प्रज्ञत्व रूप विशेष से युक्तता दो में है और उन दो से भिन्न विष्णु मित्र हैं, उसकी विशेषता बताई जा रही कि वो महाप्रज्ञ हैं, ये कथन तो बनेगा क्योंकि उन दोनों से विलक्षण है विष्णु मित्र जिसकी महाप्रज्ञता रूप विशेषता बताई जा रही है, उसमें पूर्व वाली विशेषता नहीं है मंद प्रज्ञत्व रूप विशेषता। ऐसे जिसमें पुण्यलोक भाग तो नहीं है उसमें अमृतत्व भाग का कथन यदि करते हैं तो उत्पन्न होगा और वो होगा भेदेन व्यपदेश करेंगे तब। कर्म प्रधान तीन आश्रमियों को पुण्यलोक का अधिकारी बताया जा रहा है और चतुर्थ आश्रमी को पुण्यलोक का अधिकारी नहीं बताया जा रहा है अपितु अमृतत्व का अधिकारी बताया जा रहा है, ये भेद व्यपदेश उत्पन्न होगा। ये आगे कहते हैं उपसंहार करते हुए कि तस्मात् पूर्वे त्रय आश्रमिण पुण्यलोक भाजः और परिशिष्यमान परिव्राड एव अमृतत्व भाग। तो पूर्व में जो उदाहरण बताए हैं उन उदाहरणों के अनुसार ये त्रय एते पुण्यलोक भाजः एको अमृतत्व भाग, ये जो भेद व्यपदेश है इस भेद व्यपदेश को स्वीकार करेंगे और त्रय एते पुण्यलोका भवंती में तीन आश्रमी का ही परामर्श करेंगे, सन्यासी का परामर्श नहीं मानेंगे। तो तीन आश्रमी गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी पुण्यलोक के अधिकारी हैं और परिशिष्यमान जो सन्यासी हैं वह ब्रह्म संस्थ शब्द से ग्राह्य हैं और वह अमृतत्व का अधिकारी है। ऐसा भेदेन व्यपदेश करने पर उपपन्न होगा। जैसे मंद प्रज्ञता रूप विशेषता वाले देवदत्त यज्ञदत्त से भिन्न विष्णु मित्र जिसमें मंद प्रज्ञत्व रूप विशेषता नहीं है उसकी महाप्रज्ञता रूप विशेषता का कथन उपपन्न है। ऐसा वो श्रुति में जो भेद व्यपदेश है उसकी उपपत्ति ऐसा मानने पर होगी।
कि 3 आश्रमी पुण्यलोक के अधिकारी हैं और चतुर्थ आश्रमी अमृतत्व का अधिकारी हैं। इसलिए पूर्व में स्कंद वाक्य में 3 का ही परामर्श हुआ है, चतुर्थ आश्रमी का परामर्श नहीं हुआ। ऐसा मानने पर यह उत्पन्न होगा, ये कहा गया। अब ये जो अपिच से लेकर के परिव्राड एवं अमृतत्व भाग, यहां तक के वाक्य का भावार्थ टीकाकार बताते हैं। इसे देखिए, न च अवस्था भेदेन तेषाम एव ब्रह्म संस्थता, न च अवस्था भेदेन तेषाम एव ब्रह्म संस्था स्यात् इति वाच्यम। तो अवस्था भेदेन तेषाम एव ब्रह्म संस्था स्यात्, इसमें तेषाम शब्द से लेंगे पूर्वोक्त, जो पूर्व में अनुदित जो है चारों, पूर्व पक्ष के अनुसार तो द्वितीय वर्णक के पूर्व पक्ष के अनुसार ब्रह्म संस्थता 4 आश्रमियों में से जिस किसी भी आश्रम के लिए अनुष्ठेय है, ये पूर्व पक्ष है नहीं आता। तो इसलिए तेज और चारों का भी अनुवाद है पूर्व में, पूर्व पक्ष के अनुसार। इसलिए पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहते हैं कि अवस्था भेदेन तेषाम एव, यानी पूर्व अनुदिता नाम चतुर्नाम आश्रमीनाम, तेषाम शब्द से चारों आश्रमियों को लेंगे, क्योंकि चारों आश्रम का अनुवाद है पूर्व में, पूर्व पक्षी के अनुसार। तो उन चारों आश्रमियों में से आश्रमियों का ही अवस्था भेदेन ब्रह्म संस्था सात, तो यानी ब्रह्म संस्था शब्दित तो ओंकार उपासना रूप साधन अनुष्ठेय होगा। इति ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांति कह रहे नच वाच्यम, पूर्व पक्षिणा इति नच वाच्यम, पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? यानी पूर्व पक्षी कहते हैं जब दिन भर में 24 घंटे में आश्रम विहित कर्म करेंगे तो कुछ समय तो बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये नहीं कि एक पूरा हुआ तो दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा, लगे ही रहना है। तो चारों आश्रमियों को अपने अपने आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान से अतिरिक्त जो समय बचता है उस समय में अनुष्ठेय हो जाएगी ब्रह्म संस्थता। इसलिए चारों आश्रमियों से जिस आश्रमी को जिस समय मिल गया उस समय वह ब्रह्म संस्थता का अभ्यास करेगा। ऐसा मानो, ऐसा यदि पूर्व पक्षी आग्रह करते हैं तो कहते हैं पूर्व पक्षी को इस प्रकार का आग्रह नहीं करना चाहिए। क्यों? तो हेतु बताया जा रहा है कि काल भेदेनापि सति मंद प्रज्ञत्वे प्रज्ञा आधिक्यवत सति कर्मित्वे तेषाम विक्षिप्त चेतसाम ब्रह्म संस्था नुपपत्ते। तो कहते हैं काल भेदेनापि, कहते हैं समय यानी आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान जिस समय करना है उस समय से अतिरिक्त समय में ब्रह्म संस्थता का अनुष्ठान सब आश्रमी करेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कहते हैं जैसे उदाहरण में मंद प्रज्ञत्व रूप विशेषता के देवदत्त और यज्ञदत्त में रहते हुए महाप्रज्ञत्व काल भेद से भी उनमें उपपन्न नहीं होता। मंद प्रज्ञत्व रूप विशेषता को छोड़े बिना महाप्रज्ञत्व काल बदल कर काल भेद से भी उपपन्न नहीं होता। उसके लिए जरूरी है मंद प्रज्ञता उनकी चली जाए, मंद प्रज्ञता का अभाव हो जाए,
तब महाप्रज्ञता रूप विशेषता आएगी। ये नहीं कि मंद प्रज्ञता रहते हुए काल भेद से कभी मंद प्रज्ञ कभी महाप्रज्ञ, ऐसा नहीं होता। देवदत्त यज्ञ दत्त में जैसे, उसी उदाहरण के अनुसार कहते हैं सती कर्मित्वे, तो कर्माधिकारत्व के रहते हुए पुण्य लोक अधिकारित्व के रहते हुए अमृतत्व अधिकारित्व अनुपपन्न है। पुण्यलोक प्राप्ति के साधन का अधिकारी है, और बीच बीच में जो है समय मिलेगा तो अमृतत्व प्राप्ति की भी साधना करता रहेगा, ये नहीं बन पाएगा। जैसे मंद प्रज्ञत्व के रहते हुए महाप्रज्ञत्व अनुपपन्न है, ये यहां पर कहा जा रहा है कि काल भेदेनापि सति मंद प्रज्ञत्वे प्रज्ञाधिक्यवत। तो जैसे मंद प्रज्ञत्व के रहते हुए काल भेद से भी महाप्रज्ञत्व उपपन्न नहीं होता, ऐसे ही सति कर्मित्वे तेषाम विक्षिप्त चेतसाम ब्रह्म संस्था अनुपपत्ते। तो कर्माधिकारी हैं तो कर्म करने के लिए सक्रिय कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि करनी ही होती है। तो ये कर्मित्व है का मतलब अनात्मा शरीर आदि में आत्म बुद्धि है। तो अनात्मा शरीर आदि सक्रिय पदार्थों में आत्मबुद्धि के रहते हुए काल भेद से भी ब्रह्म संस्था नहीं बन पाएगी। ब्रह्म संस्था तो है अनात्मा मात्र से अहम वृत्ति का व्यावर्तन, और जो निष्क्रिय शांत निष्कल ब्रह्म है उसी में अपनी अहंता का स्थापन, ये ब्रह्म संस्थता है। इस प्रकार की ब्रह्म संस्थता उनमें आना संभव नहीं होगा, क्योंकि विक्षिप्त चित्त है, बहिर्मुख चित्त है, कर्माधिकारी है, और कर्म का फलभूत जो पुण्य लोक है उसके प्रति राग है, उसकी कामना है। तो भोक्तृत्व रहते हुए पुण्य लोक का अपने आप को जो भोक्ता समझ रहा है, तो जिनके प्रति राग है पुण्य लोकात्मक फल के प्रति, उस रागास्पद पुण्यलोक रूपी फल का तथा उसके प्राप्ति का साधनभूत आश्रम कर्मों का ही चिंतन शांत बैठने पर भी होता रहेगा चित्त से। वह निर्विकार भाव में अपने चित्त को नहीं रख पाएगा। इसलिए उनसे काल भेदेनापि कर्माधिकारित्व के रहते हुए अनुष्ठेय साधन कर्म उनका है यदि, तो नहीं ब्रह्म संस्थता काल भेद से भी उनमें उपपन्न हो पाती। ये यहाँ पर कहा कि सती कर्मित्वे तेषाम विक्षिप्त चेतसाम, तो विक्षिप्त चित्त वाले उन कर्म प्रधान आश्रम वालों का ब्रह्म संस्था अनुपपत्ते, ब्रह्म संस्था रूप साधन उपपन्न नहीं होगा, अनुपन्न है। जैसे महाप्रज्ञत्व मंद प्रज्ञत्व के रहते हुए काल भेद से भी अनुपपन्न ही है। तो कहें कि कर्म त्याग देंगे, तो कहा कर्म त्याग दिया यदि, तो फिर तो सन्यासी हो गए। कर्म त्यागी तो सन्यास है। तो ये कह रहे हैं कि कर्म त्यागे च परिव्राड एव ब्रह्म संस्थ इति अस्मद इष्ट सिद्धि इति भाव। तो जो कर्माधिकारी हैं वे कर्म त्यागेंगे और ब्रह्म संस्थता को अपनाएंगे, तो फिर कर्म त्याग हो गया, तो फिर तो चतुर्थाश्रमी बन गए। चतुर्थाश्रमी बन करके ब्रह्म संस्थता का अनुष्ठान कर रहे हैं।
तब तो माना जाएगा कि सन्यासी ही ब्रह्म संस्थता का अधिकारी है। वो पूर्व में कर्म प्रधान आश्रमी जो अनुदित हैं स्कंद वाक्य में, वे ब्रह्म संस्थता के अधिकारी नहीं है, ये अर्थ सिद्ध होगा। तो कर्म त्यागे च परिव्राड एव ब्रह्म संस्थ इति अस्मद इष्ट सिद्धि इति भाव। आगे हैं इमं एव अर्थम स्पष्टयितुम शंकते, ये कथम पुनः इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। तो ये जो अर्थ बताया गया है सिद्धांत, इमं एव अर्थम यानी सिद्धांतम, इमं अर्थम एव वह सिद्धांतम एव, यानी सन्यासी ब्रह्म संस्थता रूप साधन का अधिकारी है। सन्यासी अमृतत्व प्राप्ति का अधिकारी है, पुण्यलोक प्राप्ति का अधिकारी तीन आश्रमी हैं। उनमें पुण्यलोक प्राप्ति का साधन तीन आश्रमियों के लिए अपने अपने आश्रम विहित कर्म है, और अमृतत्व प्राप्ति का उपाय सन्यासी के लिए ब्रह्म संस्थता है। और ब्रह्म संस्थता का यानी साक्षात्कार पर्यवसायी ब्रह्म संस्थता, ब्रह्म संस्थता एक प्रकार से है निधिध्यासन, और निधिध्यासन है साक्षात्कार पर्यवसायी निधिध्यासन, फल पर्यवसायी निधिध्यासन, वह अमृतत्व प्राप्ति का साधन है। इसे ब्रह्म संस्थो अमृतत्व येति से बताया। ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को क्या किया जा रहा है, सुदृढ़ करने के लिए आक्षेप करके निराकरण करेंगे। इस सिद्धांत पर आक्षेप पहले होगा, फिर निराकरण होगा, तो ये सिद्धांत दृढ़ हो जाएगा। इसी के लिए कथम पुनः इत्यादि वाक्य है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।